नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को शायद ज्ञात होगा कि हमारे घर आए दिन कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं या कुछ ऐसे हादसे होते रहते हैं जिनका हमारे सीधा सीधा भविष्य में आने वाले समय से संबंध होता है, लेकिन हम इन संकेतों को सही से पहचान नहीं पाते। दोस्तों, अगर इन संकेतों को सही से हम जान पाएँ तो हम भविष्य में आने वाली बुरी से बुरी परिस्थितियों का भी समाधान कर पाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सदैव कुछ न कुछ ऐसे कार्य करने के लिए भेजते हैं या फिर कुछ दान पुण्य के काम करने के लिए बोलते हैं, और उन सभी बातों के पीछे उनका एक बहुत बड़ा कारण छिपा रहता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ज़िंदगी में सुख शांति सुख समृद्धि चाहिए तो जीवन में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि उनके पाप पुण्य के कामों को एक साथ बैलेंस कर पाए, यानी कि हमेशा पापों से पुण्य अधिक बने रहें। तो दोस्तों, शिव महापुराण में कुछ ऐसे ही उपाय भी बताए गए हैं जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग अच्छे से जानते हैं, और शिव महापुराण में भी इनका अच्छे से व्याख्यान किया गया है। तो दोस्तों, शिव महापुराण में ऐसा क्या है जो हमें करने के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शिव महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें हमारे जीवन में सभी पापों से निजात पाने के लिए कई बड़े सारे उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, आप इसी से पता लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी ज्योतिष आता है और आप उन्हें अपनी ज़िंदगी की कुछ दुख परेशानियां बताते हैं तो आपको वो समाधान के लिए हमेशा शिव जी की शरण में जाने के लिए बोलेंगे और शिव महापुराण के पाठ करने के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, वैसे तो सभी उपायों से पहले कुछ न कुछ हमें दान पुण्य के कामों के बारे में ही बताया जाता है, और जो भी ज्योतिष होते हैं सबसे पहले हमें उपाय करने से पहले हमें दान पुण्य का काम करने के लिए ही बोलते हैं। और शिव महापुराण में भी कुछ ऐसे ही दान के बारे में बताया गया है जो आपके पाप के संख्या को आपके पुण्य की संख्या से कम कर देंगे, यानी कि आपके पुण्य की जो संख्या होगी वो सदैव जो है आपके पापों की संख्या से अधिक रहेगी, जिसके कारण आपका जो पाप पुण्य का बैलेंस है वो सही से बना रहेगा, जिससे कि आपके जीवन में दुख कलेश दरिद्रता का जो भाव है वो कम हो जाएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम जो भी दान पुण्य करते हैं और जो भी किसी को खाने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं तो उससे हमारे कुछ खजाने में कमी नहीं आती। और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि हम अगर शिव जी के शिवलिंग पर अगर कुछ चढ़ाते हैं तो हमें वो बदले में वापस 100 गुना होके मिल जाता है। तो अगर हमें पता है कि हम जो शिव जी पे या शिवलिंग पे दान करेंगे वो हमें वापस मिल ही जाएगा, तो हमें ऐसा दान पुण्य करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सबसे बड़े जो दान हैं वो बताने की कोशिश करेंगे और आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहला जो बड़ा दान माना गया है वो है नमक। दोस्तों, अगर आप नमक का दान करते हैं तो इसे बहुत ही अच्छा दान माना गया है। नमक भी दो प्रकार का होता है, एक जो पत्थर के रूप में होता है या एक सिल्ली के रूप में होता है। आप उसका दान करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद अगर नमक जो पैकेट में आता है चाहे तो आप उसका भी दान कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आता है तिल। तिल भी एक सफ़ेद होता है और काला होता है। अगर काले तिल का अगर दान करना चाहते हैं तो वो आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, और सोमवार का दिन भी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तिल का अगर दान करते हैं तो इससे आपका मान सम्मान और जो धन में है समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इसके बाद अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है या आपके पति पत्नी के रिश्ते में अगर कुछ परेशानियां चल रही हैं तो आप गुड़ का दान कर सकते हैं। अगर आप गुड़ अर्पित करते हैं और किसी मंदिर में जाकर गुड़ का दान करते हैं या कुछ मीठी चीज़ बनाकर किसी शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपकी कड़वाहट समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर एक पति पत्नी के रिश्ते में इतनी ज़्यादा कड़वाहट आ चुकी है कि उनकी बात तलाक तक पहुंच चुकी है तो आपको सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम गुड़ का ही दान करना चाहिए। इससे आपके जो
तलाक की संभावना कम हो जाएगी और आपका रिश्ता दोबारा से जुड़ने लगेगा। दोस्तों इसके बाद आता है सबसे बड़ा दान, घी। दोस्तों अगर घी का दान अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें गाय का घी आपको लेना है। अगर आपके घर में या कोई बच्चा अगर बीमारी से ग्रस्त है या उसको सर्दी जुकाम रहता है तो आप उस केस में एक बच्चे के हाथ स्पर्श करके घी का दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सभी तरह की बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों इसके बाद ज्योतिषों के माने तो अनाज का दान भी बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों वैसे तो ज्योतिष हमेशा अनाज का दान ब्राह्मणों को ही करने को बोलते हैं, लेकिन कई बार यह संभव नहीं हो पाता। हर समय ब्राह्मणों को अनाज नहीं खिलाया जा सकता, तो ऐसे में आप कुछ और उपाय कर सकते हैं जो कि अनाज के ही संबंधित हैं। दोस्तों अगर अनाज का आप दान करना चाहते हैं तो छत पर पंछियों के लिए आप दाना डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके घर पे कोई भी मांगने आता है या कोई भूखा व्यक्ति आता है तो आप उसे भी खिला सकते हैं। अगर घर में कुछ भी खाने की वस्तु पड़ी है तो आप उसका दान कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा दान भी अनाज के दान में ही गिना जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त है और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पा रहा तो इस केस में आप वस्त्र का दान कर सकते हैं। वस्त्रों का दान सबसे उत्तम माना गया है। दोस्तों इस दान में आपको वस्त्र या गर्म कपड़े, गर्म कंबल आपको सर्दियों में कुछ ज़रूरतमंद लोगों को दान करने होते हैं। दोस्तों घर पर कोई अगर व्यक्ति बीमार है और उस पर कोई दवा काम नहीं कर रही तो आप वस्त्र दान करके उसकी जो बीमारी की क्षमता है वो कम कर सकते हैं। बीमारी उससे जल्द दूर हो जाएगी और वो जल्द ही स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जो आपको इस वीडियो में दान बताए हैं वो आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको शीघ्र ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की यह वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और अपने रिश्तेदारों मित्रों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।